अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू मस्ती भरी ज़िंदगी। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह की ज़ात आपको इसी तरह हमेशा खुश रखे, खैरियत से रखे, सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। आमीन सुमा आमीन। इसी उम्मीद के साथ शुरू करते हैं आज का व्लॉग। एक नए दिन का आगाज़ हो चुका है। नाश्ता हम लोग कर चुके हैं और घर के काम शुरू करने से पहले कुछ कपड़े वॉशिंग के लिए पड़े थे, तो मैंने पहले सोचा कि इनको वॉशिंग में डाल दिया जाए। तो टाइमर वगैरह मैंने जो है वो सेट कर दिया है। यहाँ पर जो है वॉशिंग स्टार्ट हो गई है, पानी लेना शुरू कर दिया है मशीन ने। तो अभी आपको ये इतना क्लियर नज़र नहीं आ रहा होगा क्योंकि इसका ग्लास तो लगा हुआ है, लेकिन मैंने इसके ऊपर से अभी प्लास्टिक शीट नहीं उतारी। मेरा दिल नहीं करता इसके ऊपर से प्लास्टिक शीट उतारने को। कितनी दफ़ा मैंने कोशिश की कि इसको उतार दूं, लेकिन दोबारा दिल नहीं माना, तो मैंने इसको जो है उधर ही छोड़ दिया है। यहाँ पर हमारा वॉशिंग टाइम कंप्लीट हो चुका है और कपड़े हमारे जो हैं वॉश हो चुके हैं। अब हम इनको निकालते हैं और बाहर डाल देंगे ड्राई होने के लिए। तो जी बाहर आज धूप काफ़ी तेज़ है, तो लॉन के कपड़ों को तो वैसे इतनी धूप की ज़रूरत नहीं होती, ये ख़राब हो जाते हैं। लेकिन मैं थोड़ी बहुत धूप जो है वो लगवाती हूँ। इससे मुझे ये होता है कि चलें कोई जरासीम वगैरह है तो ख़त्म हो जाएंगे। अपने दिल की तसल्ली के लिए तो इनको मैं ज़्यादा नहीं, आधे घंटे के लिए धूप में डालूँगी, फिर मैं इनको अंदर छाँव में कर दूँगी। काम वगैरह फ़िनिश करने के बाद तो मैंने ये फ्रूट काटा था, तो अब जो है इसको खाते हैं। वैसे तो मुझे फ्रूट बिल्कुल पसंद नहीं है और खाया भी नहीं जाता, लेकिन 2-3 दिन से जो है वो तबीयत सेट नहीं है। तो आजकल वैसे भी कोरोना वायरस की वजह से डाइट का ख़ास ख्याल रखना पड़ता है, तो इसी मजबूरी में थोड़ा सा फ्रूट खाने की कोशिश करते हैं। तो मैं यहाँ पर जो है फ्रूट एंजॉय कर रही हूँ। काम वगैरह मैंने फ़िनिश कर लिए हैं अपने सारे। तो अब थोड़ी देर फ्रूट खाएंगे और रेस्ट करेंगे, थोड़ा सा टीवी देखेंगे और फिर शाम को देखते हैं कि नेक्स्ट हमारे कौन कौन से काम रह गए हैं जिसको हमने ख़त्म करना है। फ्रूट चाट जो है वो मैं काफ़ी शौक़ से खाती हूँ, और बल्कि बहुत ज़्यादा शौक़ से खाती हूँ। लेकिन इस तरीके से जो सिंपल फ्रूट होता है वो मुझे खाना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल लगता है। दिन को मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया था, मैं लेट गई थी। अभी उठने के बाद मैं फ़्रेश हुई हूँ, चेंज किया है, तो बाहर आके बैठी हूँ। तो सोचा मैंने कि आपके साथ कोई चीज़ शेयर करनी थी, तो वो शेयर कर ली जाए। ये आया है मेरा गिफ्ट। ये गिफ्ट मुझे भेजा है मेरी बहन की नंद ने। तो थैंक यू सो मच फॉर सच आ लवली बैग। बहुत नाइस कलर है, खूबसूरत बैग है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है। तो मैंने सोचा कि आपके साथ ये ओपन कर लूँ, आपको भी दिखा दूँ, आपके साथ भी शेयर कर लूँ और उनका शुक्रिया भी अदा कर दूँ। तो अभी मैं इसमें से एक्स्ट्रा जो पेपर्स वगैरह हैं वो निकाल रही हूँ, और इसके अंदर जो है एक छोटा पॉकेट भी है। और बहुत खूबसूरत ये बैग बना हुआ है, यूनिक स्टाइल है। सबसे बढ़ के इसका कलर बहुत प्यारा है। थैंक यू सो मच जी वंस अगेन। और गिफ्ट की जो एक्साइटमेंट, खुशी और मज़ा और चार्म होता है वो एक अलग ही होता है। बंदा ख़ुद से जितनी मर्ज़ी ये चीज़ें ख़रीद ले, उसकी वो खुशी नहीं होती जो खुशी किसी दूसरे की दी हुई चीज़ से होती है। और यही हाल ईदी का है। इंसान छोटा हो या बड़ा हो, बचपन हो या जवानी हो, इंसान को हमेशा जो ईद मिलती है या जो गिफ्ट मिलता है उसकी जो एक्साइटमेंट होती है ना, वो अलग ही होती है। और इस टाइम मैं वाकई बहुत खुश हूँ। और बैग्स तो मुझे वैसे ही बहुत पसंद है, तो अब जब भी मैं बाहर जाऊँगी सबसे पहले अब मैं ये वाला बैग लेके जाऊँगी। तो अब मुझे बेसब्री से इंतज़ार है कि किस दिन मैं कहीं बाहर जाऊँगी और मैं ये वाला बैग लेके जाऊँगी और अपनी एक्साइटमेंट पूरी करूँगी। तो बैग वगैरह अनबॉक्स करने के बाद यहाँ पर आपको याद होगा लास्ट टाइम ग्रोसरी की थी और हम लोग कुछ मसाले लाए थे, और मसाले मैंने उस टाइम रख दिए थे।
फिर बीच में 2-3 दिन मेरी तबीयत काफ़ी डाउन रही, सुस्ती सी हो गई थी, तो कुछ भी नहीं किया। तो आज सुबह मैंने इनको जो है वो साफ़ करके रख लिया था। तो अब मैं इनको पाउडर में चेंज कर लूँगी। तो मैंने यहाँ पर मशीन निकाल ली है। सबसे पहले मैं गरम मसाला जो है वो पीस लूँगी, क्योंकि गरम मसाला पाउडर, धनिया पाउडर अब बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और अब टाइम आ गया कि ये काम जो है हर सूरत में आज ख़त्म करना ही है। यहाँ पर वही हुआ जिसका मुझे डर था। डब्बी जो है वो मसाला नहीं पीस रही और इसकी भी एक अलग ही स्टोरी है। और वो स्टोरी ये है कि रमज़ान में मुझे काली मिर्चें पीसनी थी और वो मैंने इसमें डाल के पीसना स्टार्ट किया। तो मुझे नहीं पता क्या हुआ, बिल्कुल न्यू मशीन है और ये डिब्बी भी बहुत कम, कोई 3 से 4 दफ़ा यूज़ हुई होगी। तो जब मैंने इसमें काली मिर्चें डाली पीसने के लिए, तो कुछ ऐसा हुआ, मुझे नहीं पता कि इसका रबड़ और डिब्बी का रबड़ दोनों आपस में रगड़ खाए और वो पता नहीं या तो टूट गए हैं या जिसको दूसरी ज़ुबान में कहते हैं घिस गए हैं, मुझे नहीं पता क्या हुआ है। तो उस टाइम भी ये नहीं थी काम कर रही, तो मैंने किसी न किसी तरीके से इसका रबड़ निकाल के, इसके अंदर जो एक फ़िक्स वाला रबड़ होता है वो निकाल के काली मिर्चें उस वक्त मैंने पीस ली थी और इसको रख दिया था। और उसके बाद मैंने ये आज मशीन निकाली है दोबारा से मसाला पीसने के लिए और अब फिर वही मसला कर रही है। अब सबसे बड़ा मसला तो इस वक्त में ये है कि इन हालात में अब जब बाहर इतना आना जाना नहीं है तो कोई भी चीज़ ख़राब हो जाए तो इस तरह लगता है जैसे बहुत बड़ा कोई मसला बन गया है। हालांकि इतना मसले वाली बात नहीं है, ये तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, ज़िंदगी के साथ चलती ही रहती हैं। तो अब दोबारा से मैं इसके अंदर जो गोल सा रबड़ होता है वो निकाल के मसाला पीसूँगी, कोशिश करूँगी। लास्ट टाइम भी उस तरीके से तो मिर्चें जो है वो पीसी गई थी और अब भी उस तरीके से जो है वो मसाला पीसने हो रहा है। लेकिन इसमें एक नेगेटिव चीज़ ये है कि इसकी वजह से, इसके अंदर जो रबड़ है वो ना होने की वजह से मसाला काफ़ी ज़्यादा जो है वो बाहर गिरता है और उड़ता है, क्योंकि डिब्बी जो है वो अपनी जगह पे फ़िक्स तरीके से सील नहीं हो रही। लेकिन चलें, अब जो भी है करना तो है। मैंने वो इसके अंदर वाला वाइट रबड़ निकाल के जो मसाला पीस रही हूँ, लेकिन अब नेगेटिव ये होगा कि हर जगह मसाला उड़ेगा और थोड़ा सा ज़ाया भी होगा, लेकिन क्या करें, अब मजबूरी है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले गरम मसाला जो है वो अपना पीस लूँगी। बस मुझे इसी में खुशी है कि ये मसाला जिस भी तरीके से है, लेकिन इस टाइम जो है वो पीसा जा रहा है, मुझे इसी चीज़ की बहुत खुशी है। वरना जब बंदा अकेला हो घर में और इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें ख़राब हो जाएं तो बहुत सारा मसला बन जाता है। गरम मसाला हमारा पीसा गया है। अब बारी है सूखा धनिया पीसने की। तो ये धनिया मैंने सारा साफ़ कर लिया था, लेकिन इस सारे को मैंने पाउडर नहीं बनाना। हाफ़ मुझे सिंपल धनिया पाउडर चाहिए होता है और हाफ़ मुझे भुना हुआ कुटा हुआ चाहिए होता है। तो अभी फ़िलहाल मैं जो है वो सादा पाउडर बनाने लगी हूँ, बाकी धनिया मैं इसी तरह रख दूँगी। जैसे जैसे मुझे भुना कुटा धनिया ज़रूरत होगा मैं उसी टाइम इसको भून के, और वो जो हाथ वाली हमारे पास दोरी और सोटा होता है छोटा, उसी में मैं उसको दरदरा सा करके उसी टाइम यूज़ कर लिया करूँगी। मसाले तो हमारे पिस चुके हैं, लेकिन उस डब्बी ख़राब होने की वजह से जितना मैस क्रिएट हुआ है वो आप देख लें, कितना मसाला उड़ा है। और अब मैं सबको साफ़ करूँगी, क्योंकि जब तक अब ये साफ़ नहीं होगा मुझे सुकून नहीं आएगा। और ये इतना गंदा हो चुका है, मशीन भी और मशीन के पीछे जो टेबल है वो भी।
तो किचन में मैंने मसाले नहीं पीसे थे क्योंकि गर्मी थी और मैंने कहा कि चलो बाहर थोड़ा काम कर लिया जाए। तो अब इसको पहले जो हम लोग टेबल वगैरह पहले सबसे मशीन क्लीन करेंगे, उसके बाद हम लोग जो वो टेबल क्लीन करेंगे। और ये इतना गंदा है तो अब यहाँ पे मैंने जो भी कपड़ा यूज़ किया वो भी इतना ही गंदा हो जाएगा। तो जी सबसे पहले मैं ड्राई तरीके से ड्राई कपड़े के साथ जो है ये सारी मशीन को साफ़ करूँगी और नीचे टेबल से जितना भी मसाला है उसको इकट्ठा करके साइड पे कर दूँगी। और उसके बाद हम लोग जो मेरे पास एक फोम लिक्विड मौजूद है उसके साथ फिर मैं मशीन को और टेबल को अच्छे तरीके से बाद में साफ़ करूँगी। पहले सारा मसाला इस पे से हम लोग उठा लेंगे। ये मेरे पास एक फोम क्लीनर है, मैं तो इसे यूज़ करती हूँ, मुझे तो ये बहुत पसंद है। और इससे मैं बाहर से जो माइक्रोवेव है, फ्रिज है, इस तरह की चीज़ें, मोबाइल, इस तरह की चीज़ें जो है ना बड़े अच्छे तरीके से इससे क्लीन हो जाती हैं। और ये मशीन भी इसी टाइप की है तो मैंने इसको भी थोड़ा सा ना फोम से क्लीन कर दूँगी कि रूटीन में जब शेक वगैरह बनता है, डिफरेंट चीज़ें बनती हैं तो इस पर हाथ लगते रहते हैं। तो काफ़ी टाइम से इसको भी नहीं था साफ़ किया हुआ। चलें आज ये भी साफ़ हो जाएगी। क्लीनिंग हमारी यहाँ पर हो चुकी है। टेबल, मशीन, हर चीज़ को मैंने साफ़ कर लिया है। और अब यहाँ टाइम है आपसे इजाज़त लेने का। तो मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।